क्या चक्रव्यूह में फंस गई बक्सर लोकसभा सीट? क्या अश्विनी कुमार चौबे का टिकट काटना पड़ेगा महंगा? बीजेपी या आरजेडी, कौन किस पर रहेगा भारी? बिहार की बक्सर लोकसभा सीट, जिसका भगवान राम से गहरा नाता रहा है। बक्सर वही धरती है जहां पर महर्षि विश्वामित्र से भगवान राम और लक्ष्मण ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। ये वही जगह है जहां भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया था और बक्सर ही वो जगह है जहां अंग्रेजों ने मुगलों को हराकर आधिकारिक तौर पर पूरे भारत पर कब्जा किया था। और यहीं से सटे चौसा में भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध लड़ा गया था। यानी कि धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक लिहाज से कई मायनों में बक्सर महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, जो अब 24 की राजनीतिक लड़ाई में चक्रव्यूह में फंसी हुई नजर आ रही है। वो कैसे? चक्रव्यूह में आज बात करेंगे बक्सर लोकसभा सीट की। – 2024 के चुनाव में बक्सर लोकसभा सीट का चुनावी माहौल बदला बदला दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी सिटिंग सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया है, तो वहीं आरजेडी ने पिछले चुनाव में उपविजेता रहे जगदानंद सिंह को भी विराम दे दिया है। बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी पर दांव चला है, तो वहीं आरजेडी ने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर दांव खेला है। लेकिन दिलचस्प ये है कि इस सीट से आईपीएस आनंद मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने वीआरएस भी ले लिया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस सीट पर पहले तो लालमुनि चौबे ने बीजेपी की जड़ें मजबूत की और उनके बाद अश्विनी चौबे ने यहां से बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार बक्सर में कमल खिलाने का जिम्मा मिला है मिथिलेश तिवारी को। वहीं विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें तो ये सीट आरजेडी के कोटे में आई है और इस बार आरजेडी ने नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह पर भरोसा जताया है, जो पिता की विरासत थामने इस चुनाव में उतरे हैं। सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने 2009 में बीजेपी के चर्चित नेता लालमुनि चौबे के जीत के रथ को रोका था, तो क्या इस बार सुधाकर सिंह ये कमाल दिखा पाएंगे? चर्चा तो इस बात की भी है कि इस बार ददन पहलवान भी बक्सर से पर्चा दाखिल कर सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। बहरहाल बिहार की राजनीति को बारीकी से समझने वाले हमारे साथी किसले गौरव इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। तो किसले, पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन सवाल वही कि आपने बक्सर की राजनीति को करीब से देखा है, क्या लगता है कि कैसे 24 के चुनाव में बक्सर सीट जो है वो चक्रव्यूह में फंस गई है? कौन किसका वोट यहाँ पर काटता हुआ नजर आ रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल एनसी, बक्सर लोकसभा सीट कैसे चक्रव्यूह में फंस रही है ये समझाने के लिए बाकायदा मैंने हाथ में मार्कर ले लिया है और आपको समझाता हूँ बक्सर का गणित क्या है। देखिए, बक्सर सीट जो है वो ब्राह्मण बहुल सीट है, आप जानती हैं, जैसा आपने बताया भी। यहाँ से जो सांसद रहे लालमुनि चौबे रहे हैं, उसके बाद से अश्विनी चौबे रहे हैं और अब भाजपा ने यहाँ पर मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया। यहाँ से भाजपा के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी से वो हैं मिथिलेश तिवारी। ठीक है, और मिथिलेश तिवारी भाजपा के हैं और इनके खिलाफ आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह। और यहां पर भाजपा की राह इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहां से पहली चीज तो यह है कि मिथिलेश तिवारी पर बाहरी होने का टैग लगा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने टिकट काट दिया अश्विनी चौबे का और कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई ठीक है, इस बार जो है यहां से कोई लोकल उम्मीदवार उतारो जो यहाँ का हो, अपना हो। अश्विनी चौबे भी बाहर के थे, उनका विरोध हो रहा था, उनका टिकट तो भाजपा ने काट दिया, लेकिन ये जो मिथिलेश तिवारी जिनको टिकट दिया गया है ये हैं गोपालगंज के, इसलिए इनके ऊपर ये बाहरी का टैग लग रहा है। ये पहली मुश्किल है भाजपा की। दूसरी बात ये है कि इनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े आनंद मिश्रा। आनंद जो है ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और इस बार ये बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आनंद मिश्रा ये मुश्किल बढ़ा रहे हैं, मिथिलेश तिवारी का वोट काट रहे हैं। लेकिन सुधाकर सिंह के साथ भी समस्या है। उनके साथ समस्या ये है कि उनके खिलाफ भी एक निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है, जिनका नाम है ददन सिंह, ददन पहलवान। ये आरजेडी में भी रह चुके हैं, ये कई पार्टियों में रह चुके हैं, बीएसपी में भी रह चुके हैं, तो ददन पहलवान इनका टिकट इनके वोट काट सकते हैं। दूसरी मुश्किल यहाँ से ये भी है कि बीएसपी ने यहाँ से जो कैंडिडेट उतारा है अनिल कुमार को, बक्सर में जो है बीएसपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, तो अनिल कुमार जो यहाँ पर हैं ये हैं बीएसपी से। तो अब जो है
इनकी समस्या यह है कि ये बाहरी हैं। दूसरी समस्या है कि इनके खिलाफ आनंद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी समस्या यह है कि इनके खिलाफ ददन पहलवान लड़ रहे हैं और अनिल कुमार बीएसपी से, जो कि इनका वोट काट सकते हैं। ये दोनों तरफ की दिक्कतें हैं। लेकिन अब सवाल है कि इन दोनों में चुनाव जीते है कौन। चुनाव कौन जीतेगा ये तय करता है 1, 2, 3 नामों पर, आनंद मिश्रा, ददन पहलवान और अनिल कुमार। ये 3 लोग तय करेंगे कि चुनाव मिथिलेश तिवारी जीतेंगे कि सुधाकर सिंह जीतेंगे। अगर आनंद मिश्रा मिथिलेश तिवारी का खूब सारा वोट काट लेते हैं तो जीतते हैं सुधाकर सिंह, और अगर ददन पहलवान और अनिल कुमार ये दोनों मिलकर सुधाकर सिंह का ज्यादा वोट काट लेते हैं तो मिथिलेश तिवारी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्राह्मण बहुल सीट है, मिथिलेश तिवारी बीजेपी के मैदान में है, लेकिन समस्या यह है कि ये बाहरी हैं और आनंद मिश्रा जो कि ब्राह्मण हैं वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनका वोट काट सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी एक आध बार बक्सर में आ जाए, रैली कर दे, उसके बाद जितने भी ब्राह्मण वोट है ना एकजुट हो जाएंगे और मिथिलेश तिवारी को पड़ जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं, बाहरी और आनंद मिश्रा ये मिथिलेश तिवारी की समस्या बढ़ा रहे, सुधाकर सिंह की समस्या बढ़ा रहे ददन पहलवान और अनिल कुमार। तो अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से चुनाव कौन जीतता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बक्सर की जो लोकसभा सीट है वो चक्रव्यूह में फंसी हुई है। बाकी नैन्सी आप और बताइए आगे। तो देखिए किसले ने आपको डायग्राम के जरिए बकायदा समझाया है कि कैसे जो है वो चक्रव्यूह में बक्सर लोकसभा सीट 24 के चुनाव में फंसी हुई नजर आ रही है। चलिए अब एक नजर बक्सर के जातीय समीकरण पर भी डाल लेते हैं। बक्सर में सबसे अधिक ब्राह्मण वोटरों की संख्या है, इसके बाद यादव और राजपूत वोटर हैं। भूमिहार जाति की संख्या भी अच्छी खासी है। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 4 लाख से ज्यादा है, तो वहीं यादव वोटरों की संख्या 3.5 लाख के करीब है। राजपूत वोटरों की संख्या 3 लाख बताई जा रही है, तो भूमिहार मतदाता करीब 2.5 लाख हैं। क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी 1.5 लाख के करीब है। इसके अलावा कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य, दलित और अन्य जातियां भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो कभी किसी पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। यहाँ के लोगों ने कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी पर भरोसा जताया, यहाँ तक कि सीपीआई और आरजेडी को भी मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक 6 बार बक्सर से चुनाव जीतकर उसने संसद पहुंचाया, तो वहीं कांग्रेस 5 बार जीत हासिल कर चुकी है। हालांकि 1984 के बाद से कांग्रेस को यहां से जीत नहीं मिली है। हालांकि 2024 के चुनाव में बक्सर चक्रव्यूह में जरूर फंसती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि पूर्वांचल के रास्ते बिहार का द्वार कहा जाने वाला गंगा किनारे बसे बक्सर से जिताकर जनता किसे संसद भेजती है। फिलहाल चक्रव्यूह के इस एपिसोड में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।